जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं कश्मीरी पंडित्स के बारे में। 11 मार्च 2022 को जब कश्मीर फाइल मूवी रिलीज हुई, जिसे बनाया था विवेक अग्निहोत्री जी ने, तो उसके बाद कश्मीरी पंडित का इशूज पूरी तरह छा गया इंडिया में और इसका प्रेजेंस वर्ल्ड में भी देखा जा सकता है। तो बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि आखिर कश्मीरी पंडित थे कौन, एक्चुअली वो पंडित ही थे या हिंदू भी थे, कौन थे आखिर। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से सब कुछ बताने वाला हूँ। बेसिकली कश्मीरी पंडित जो है, इनका जो भी डायनेस्टी है या फिर कश्मीर का जो भी डायनेस्टी है, कलहंस के रजत रंगनी में भी आपको मिलेगा और बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपको इनका मेंशन मिलेगा। सबसे पहले जब आर्यंस आए थे तब ये जो थे कश्मीरी पंडित्स, मतलब ग्रुप ऑफ हिंदूज, ठीक है, जो वहाँ ग्रुप ऑफ हिंदूज रहते थे, जो कि सरस्वत ब्राह्मण होते थे, जिन्हें हम बोलते थे पंचगौड़ ब्राह्मण ग्रुप, ठीक है, पंचगौड़ ब्राह्मण ग्रुप या फिर सरस्वत ब्राह्मण ग्रुप में। तो ये लोग जब आर्यंस आए थे तब वे लोग माइग्रेट किए थे सरस्वती वैली रिवर, जो वो रेंज था, वहाँ से कश्मीर वैली में। उसके बाद इन्हें भट्ट भी बोला जाता था, पंडित भी बोला जाता था। और 14 सेंचुरी में, ठीक है, 14वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे ये कमजोर हो गया। पहले तो पूरी तरह हिंदू आबादी थी, उसके बाद जब 1100 के आसपास मुस्लिमों का आक्रमण शुरू हो जाता है भारत में, तब धीरे धीरे मुस्लिम कश्मीर में घुसना शुरू कर देते हैं और वहां से शुरू होती है कश्मीर की बर्बादी की कहानी, हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार की कहानी। 1200 में अगर बात किया जाए तो मुस्लिम जो राजा था उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था पंडितों को। उसके बाद 1300 और 1320 के बीच में भी मुस्लिम बहुत ज़्यादा घुस गए थे उस एरिया में, मतलब बहुत ज़्यादा मुस्लिम इन्फ्लक्स हो गया था वैली में। और बहुत ज़्यादा जब मुस्लिम घुस गए थे तो जेनोसाइड शुरू हो गया था, नरसंहार उसी टाइम से शुरू हो गया था। आपको जो अभी कहानी बताई जा रही है, आपको लग रहा 1990 में हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। ये नरसंहार की कहानी बहुत पहले की है, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए आप। उसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हिंदुओं की सफाई शुरू कर दी कश्मीर वैली से, ठीक है। उसके बाद अली शाह आया। अली शाह आया 1413 से 1430 तक उसने राज किया था और उसने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपनाया। सरेआम लूट मार काट पीट शुरू हो गया पूरी तरह। मतलब उसका पॉलिसी ही था कि कश्मीर से पूरी तरह हिंदुओं को खदेड़ देना है। उसने फोर्स्ड कन्वर्जन शुरू कर दिया है, मतलब आपको कन्वर्ट होना ही होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको मुस्लिम में कन्वर्ट होना ही होगा, नहीं तो आपको मार के खदेड़ के वहाँ से भगा दिया जाएगा। तो इस दौरान ही क्या हुए, धीरे धीरे बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित थे वो वहाँ से मूव करना शुरू किए और इधर उधर जाने लगे। उसके बाद आते हैं जैनुलब्दीन। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कश्मीरी पंडित्स को, बोला कि आपके साथ कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होगा, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और उन्होंने फिर से रीस्टाब्लिश करने की कोशिश की हिंदुइज्म को वहाँ पे, और हिंदू जो है कश्मीरी पंडित का जो ग्लोरी था उसे पुनः स्थापित करने की उन लोगों ने कोशिश की। उसके बाद धीरे धीरे कश्मीरी पंडित जैनुलब्दीन के टाइम में वहाँ ग्लोरीफाई होने लगे। उसके बाद धीरे धीरे सत्ता बदलती गई और सत्ता के जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, जैसे औरंगजेब के टाइम कश्मीर में भी वैसा ही पॉलिसी हुआ। उस तरह से सत्ता बदलने के साथ साथ कश्मीर के हालात भी बदलते गए। अकबर आए, अकबर के टाइम में ठीक ठाक टॉलरेंस वाला पॉलिसीज था, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई कश्मीर एरिया में। फिर औरंगजेब के टाइम कुछ सख्ती हुई, उसने कुछ अत्याचार किए। उसके बाद 1753 से 1819 में जब अफ़गानों का शासन हुआ तो उस टाइम बहुत ज़्यादा जेनोसाइड हुआ, बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, और इसे हम धार्मिक नरसंहार कह सकते हैं। उस टाइम उन लोगों ने इम्पोज कर दिया, जजिया हो गया, सिया, दो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था वहाँ, क्योंकि ये लोग तो सुन्नी थे, तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता था, एक सिया लोगों का और दूसरा हिंदुइज्म का, ठीक है, हिंदू लोगों का। बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पंडित्स वेर किल्ड। और हालात ये हो गई थी कि इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, रेप किया जाता था महिलाओं का, कि जो कश्मीरी पंडित थे अपनी बच्चियों का मतलब सर मुड़वा देते थे, सर मुड़वा देते थे, नाक कटवा देते थे। ऐसा कहावत है कि सर मुड़ा दिया जाता था ताकि जो राजा है उन्हें पता ना चले कि ये लड़की है और उसके साथ कुछ भी वैसा गलत काम ना हो। ये दहशत था, ये खौफ था
अफगानों के टाइम में, जिस खौफ में कश्मीरी पंडित, जो कि वो उनका घर था लेकिन मुस्लिमों ने आक्रमण किया, उसके बाद ये हालात बन गए थे। उसके बाद सिख रूल आया जिसमें महाराजा रंजीत सिंह थे। तो ये गोल्डन पीरियड था कश्मीरियों के लिए, क्योंकि उन्होंने रिवाइवल किया फिर से। हिंदुएं जो वहाँ थे, कश्मीरी पंडित जो थे, उन्हें एक बल मिला और बहुत ही प्रॉस्पेरस और पीसफुल टाइम रहा, बहुत ही शांति स्थापित रही उस एरिया में। फिर डोगरा डायनेस्टी आता है वहाँ पे। डोगरा डायनेस्टी जिसके हरि सिंह थे सबसे लास्ट में, आपको याद ही होगा 1947 के टाइम में। तो डोगरा डायनेस्टी के टाइम में भी कुछ कुछ केसेस आए प्रोटेस्ट, क्योंकि उस टाइम तक जो मुस्लिम थे वो मेजोरिटी में आ चुके थे कश्मीर वैली में। तो वे हर बार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एक हिंदू रूलर हम लोगों को रूल कैसे करेगा। तो इस दौरान भी बहुत सारे राइट हुए, वायलेंस हुए, जेनोसाइड हुए, रिलीजियस जेनोसाइड्स होते रहे। उसके बाद अगर आपको मैं बताऊं तो 1889, 1941, 1947 के आसपास टोटल जो हिंदू की पॉपुलेशन थी 4 से 6% थी, ठीक है। और मुस्लिम की जो पॉपुलेशन थी 94 से 95% थी पूरी वैली में, कश्मीर वैली में। ये तो हालात हो गए थे। हिंदुओं के घर जला देना, लूट लेना, उनके दुकान जला देना, बच्चों को किडनैप कर लेना, बच्चों को कन्वर्ट कर देना, वुमेन को किडनैप करना, उनका रेप करना, उनसे शादी करना, उनका धर्म कन्वर्ट करा देना। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज़ वहाँ किया गया था। और ये सब तो चलता गया, मतलब जेनोसाइड हो गया, अत्याचार होते गया। उसके बाद जो ये पीक पकड़ लिया, जो एक बम ब्लास्ट हुआ जो 1990 में हुआ, जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये मूवी बना हुआ है। जनवरी से मार्च के बीच में 75,000 फैमिली रहती थी, उसमें लगभग 72,000 फैमिली, 3 से 5 लाख लोगों ने अपना घर, अपना आशियाना छोड़ दिया और वहाँ से चले गए खौफ के चलते, दहशत के चलते। और हालात वो हो गई कि उन्हें अपने ही घर में घूम घूम के दाने दाने के लिए तरसना पड़ा और एक रेफ्यूजी की तरह ज़िंदगी गुजारना पड़ा। और बात करते हैं कश्मीरी पंडित की कंट्रीब्यूशन की, तो ये हाईली स्किल्ड थे, हाईली एडुकेटेड थे, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे। इसमें वुमेन्स का भी, जो बच्चियां होती थी उनका भी जनेऊ संस्कार किया जाता था। एक रामेश्वर नाथ काव थे, ठीक है। रामेश्वर नाथ काव जो थे वो पहले चीफ थे रॉ के, वो भी एक कश्मीरी पंडित थे। और यूएस में एक बहुत ही अच्छा लॉबी है, तो यूएस में जो उनके लॉ मेकर है उन्होंने भी बहुत ही तारीफ किया कश्मीरी पंडित्स का, कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन अमेरिकन कम्युनिटीज आर कश्मीरी पंडित। ये कहना है यूएस के लॉ मेकर का, ठीक है। तो ये सारा पूरा का पूरा केसेस था कश्मीर पंडितों के बारे में। जो आपको बस 1990 आपके दिमाग में रहता है, तो आप इस 1990 को याद मत रखो, आर्यन सिविलाइजेशन से अभी तक की कहानी याद रखो। तब आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा नरसंहार हुआ था वहाँ पे, कितना ज़्यादा शोषण हुआ था। और बात सबसे बड़ी ये है कि उतना होने के बाद भी, सब पता होने के बाद भी, आज भी उन्हें वो हक नहीं मिल रहा जिनके वो हकदार हैं। अभी भी बस उन्हें आश्वासन मिल रहा कि आपको घर दे दिया जाएगा, आपको ये दे दी जाए। अभी भी वहाँ जितने बचे हुए हैं कश्मीरी पंडित, उसमें से 90%, 95% बेरोजगार है। 5 से 10% लोगों को ही नौकरी मिली हुई है। किसी भी सरकार ने उनके लिए कोई काम नहीं किया, उनका बस फ़ायदा उठाया गया वोट बैंक के लिए और अपने पर्सनल और पॉलिटिकल गेन के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आगे की सरकारें जल्द ही उनके लिए कुछ काम करेगी और उन्हें रीइस्टैब्लिश करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाएगी, घर प्रोवाइड करेगी, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, वे अपने पुराने इतिहास के गौरव में फिर से लौट सके। जय हिंद दोस्तों।